हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दर्द। ये क्या हाल बना रखा है बेटा। तुम इस घर की छोटी बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। अपने आप को आईने में देखा है तुमने। वाकर पर चलकर तुम सारे काम निपटा रही हो। राकेश जी ने अचरज कर बोला, पापा, अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। मेरा ससुराल संयुक्त परिवार है। छोटी बहू होने के कारण ये मेरा दायित्व है कि मैं घर को संभाल कर रखूं। जब से पाँव में चोट लगी है तब से वैसे ही जेठानी जी और सासू माँ को मेरी मदद करनी पड़ती है। अब इस पाँव के दर्द को जाने में महीनों लगेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि मैं महीनों आराम करूं। कनक ने अपने बिखरे बाल को संभालते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दर्द को छुपाने की असफल कोशिश करते हुए अपने पिता को समझाया। छोटी बहू का मतलब ये नहीं कि शाम के 4 बजे तुम खाना खाओ, अपने कपड़ों पर ध्यान ना रखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये मेरी बेटी है या कोई और। राकेश जी की आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। शायद एक पिता होने के नाते उन्होंने अपनी आंखों को सजल होने की इजाज़त नहीं दी। तभी कनक की सास आ गईं। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में। कनक बहू, तू थोड़ा देर वाकर छोड़ कर भी चल लिया कर। अपनी लापरवाही से गिर पड़ी हो बाथरूम में। तुम्हारे लापरवाही का खामियाजा हम भर रहे। डॉक्टर ने भी कहा कि थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो, पर तुम तो वाकर छोड़ने का नाम नहीं लेती। पता है समधी जी, इसकी जिम्मेदारी मैं और इसकी जेठानी उठाती हैं। अब आप समझाओ इसे कि इतना लापरवाह ना बने। कनक की सास ने नाराज़गी जाहिर की और वहाँ से चली गईं। राकेश जी अपनी मंझली बेटी कनक के ससुराल आए हुए थे। 2 साल पहले कनक की शादी एक संपन्न परिवार में उन्होंने की थी। कनक की बड़ी बहन का विवाह कुछ महीनों में ही टूट गया था। इसलिए राकेश जी ने कनक का विवाह बहुत सोच समझ और जांच परख कर किया था। कनक के ससुराल वाले शहर के बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में एक थे। विवाह के बाद राकेश जी भी कनक की तरफ से निश्चिंत और उसकी खुशी के प्रति आश्वस्त हो गए। कुछ दिनों बाद अपनी तीसरी बेटी के वर की तलाश में जुट गए। कनक ने भी कभी फ़ोन कर या कभी मिलने पर अपने ससुराल की किसी समस्या का जिक्र नहीं किया। इतने दिनों में एक बार सिर्फ मायके आई, पर अपनी हालत छुपा कर रखी। आज राकेश जी तीसरी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में कनक के शहर किसी लड़के से मुलाकात करने आए थे। शहर आने के बाद वो कनक से मिलने उसे बिन बताए उसके ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो कनक को पहचान नहीं पाए। पाँव में गरम पट्टी बंधी अस्त व्यस्त कनक वाकर के सहारे खड़ी होकर रसोई में कुछ बना रही थी। राकेश जी कनक की सासू माँ की बातें सुनकर हतप्रभ थे। उनकी पढ़ी लिखी समझदार बेटी के इस हालत पर भी उसकी सास उसको ताना दे रही है। कनक को दर्द है तभी तो वाकर पर चल रही है। बाथरूम में गिरना एक दुर्घटना है, ना कि लापरवाही। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को नहीं कहा है क्या? और जब रसोई तुम संभाल रही तो किस काम की बात तुम्हारी सासू माँ कर रही, जिसे उन्हें और तुम्हारी जेठानी जी को करना होता है। राकेश जी कनक के सिर पर हाथ रखकर बोला, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है पापा, पर सासू माँ मुझे आराम करने नहीं देती। मेरी जेठानी और सासू माँ अपना खुद का काम खुद कर रही हैं, क्योंकि मैं उनका काम करने में असमर्थ हूँ। ज़्यादा देर खड़े होने से मेरा दर्द बढ़ जाता है। मेरे विवाह होकर आने की अगली सुबह से ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर लाद दी गई। नौकर को हटा दिया गया और कहा गया कि मुझे कौन सा नौकर की आदत है। मैं छोटी बहू नहीं, इस घर की 24 घंटे की काम वाली बनकर आई। मुझे हर बात पर छोटे परिवार से होने का ताना दिया जाता है। कनक अपने पिता के आगे ज़्यादा देर कठोर ना बन पाई। उसका धैर्य टूट गया और उसने सच्चाई बता दी। बेटी के दर्द से राकेश जी भी रो पड़े और बोले, एक बार बताया तो होता बेटा कि तुम्हारी ये हालत है। मैं तो तुम्हारे संपन्नता से खुश था। अगर मैं इस शहर में नहीं आता
तो तुम्हारी इस हालत के बारे में नहीं जान पाता। मुझे अफसोस है कि हमारा दामाद भी तुम्हारी हालत से वाकिफ नहीं। पापा वो जानबूझकर अनाड़ी बने रहते हैं। फैमिली बिजनेस में मेरे ससुर और मेरे जेठ जी का ज़्यादा योगदान है। सारा कारोबार बना बनाया उन्हें मिला है, इसलिए वो सभी की हाथों की कठपुतली बने हैं और मेरी भी वहीं स्थिति बना रखी है। कनक बोली, बेटा घर का काम करना, सभी का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खुद बीमार होकर स्वस्थ व्यक्ति का ख्याल रखना और अपना ख्याल ना रखना तो दब्बूपन है। इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताई? ये तो घरेलू हिंसा है, राकेश जी ने दुख से कहा। पापा, दीदी के तलाक के बाद आपने उसके टूटे रिश्ते की वजह दीदी को बताया। उसकी हर बातों को आपने गलत ठहराया। आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उसने जीजू से रिश्ता क्यों तोड़ा। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे भी आपने और माँ ने सिर्फ रिश्ते को निभाने का ज्ञान दिया। कभी ये नहीं बताया कि मुझे गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, विदाई के वक्त भी आपने यही कहा था, तेरा घर बसना चाहिए, तेरी दीदी की तरह तू वापस नहीं आना, वरना तेरा पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के दुखों को अपनी किस्मत मान लिया। कनक ने दबी आवाज़ में राकेश जी के गले लगकर कहा। राकेश जी ग्लानि और पश्चाताप से पिघल गए। उन्हें अफसोस होने लगा, काश वो अपनी बेटी को सही गलत चुनने की शिक्षा देते। काश वो अपनी बड़ी बेटी की तलाक की वजह अपनी बेटी को नहीं मानते। क्या हुआ समधी जी, आप चाय नहीं पिए क्या? चीनी वीनी डाली है कि नहीं आपकी बेटी ने? आजकल खोई खोई सी रहती है। कनक की सास फिर से ताने मारने लगी। समधन जी, मेरी बेटी अपने सूजे पांव लेकर काम कर रही है, वो भी वाकर पर। क्या यह आपको दिखाई नहीं देता? घर के नौकर चाकर कहाँ गए? जब कनक का रिश्ता लाया था तो आपने कहा था घर में नौकर चाकर भरे हैं। कहाँ गए सब के सब? राकेश जी चिल्ला पड़े। उनकी आवाज़ से घर के और सदस्य भी बाहर आ गए। राकेश जी ने रुद्र रूप धारण कर लिया था। आप लड़की के पिता होकर इतनी तेज आवाज़ में कैसे बोल सकते हैं? ये हमारा घर है, आपका कबाड़ खाना नहीं। कनक की सास बोली, आपकी बहू उसी कबाड़ खाने में वापस जा रही है। मुझे आज इसकी हालत का पता लगा। डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट बोला है और आप लोग इसे वाकर देकर काम करवा रहे। आज ही पुलिस स्टेशन जाकर आपकी कंप्लेन डालता हूँ। अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह बोलकर राकेश जी ने कनक का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे लेकर दरवाजे से निकल गए। कनक की जेठानी को ठंड में पसीना आ रहा था। उसके जेठ जल्दी जल्दी शहर के आईजी को फ़ोन मिला रहे थे। सासू माँ भागकर भगवान के कमरे में जाकर बैठ गई थी और माफ़ी की गुहार कर रही थीं। कनक के पिता के इस रूप की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले खतरे की घंटी से पूरा परिवार थरथरा रहा था और सोच रहा था, काश उन्होंने कनक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, क्योंकि गलती करने वाले को भी यह पता होता है कि उसका यह कृत गलत है, परंतु एहसास तभी होता है जब कोई उसकी गलती का एहसास उसे करवाता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।